आज हम जानेंगे कि हर कर्म परमाणु अपना फल देकर ही अलग होता है या बिना फल दिए भी अलग हो सकता है। यदि बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल हो तो फल देकर अलग हो जाता है, अन्यथा फल दिए बगैर भी अलग हो सकता है। कर्म का बंध होने के बाद जितना समय उसे पकने में लगता है उसे अबाधा काल कहते हैं। किसी कर्म का अबाधा काल एक क्षण तो किसी कर्म का अनेक वर्ष होता है तो किसी का अनेक जन्म भी हो सकता है। सामान्य रूप से किसी कर्म की एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति है तो उसे पकने में 100 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार कम स्थिति में कम समय पकने में लगता है। जैसे किसी ने क्रोध कसाई रूप कर्म 48 मिनट की स्थिति का बांधा, स्थिति के हिसाब से 1 मिनट पकने में लगा, इसलिए 1 मिनट के बाद उसका विपाक काल पूरा हो जाएगा। उस कर्म की जितनी स्थिति होती है, उस स्थिति के जितने समय होते हैं, उनमें कर्मों के अमुक अमुक स्कंद बंट जाते हैं। जैसे 4700 कर्म है तो वो 47 मिनट में बंट जाएंगे। बंटने से पहले जैसे किसी ने क्रोध कसाई रूप कर्म 48 मिनट की स्थिति का बांधा, स्थिति के हिसाब से 1 मिनट पकने में लगा, इसलिए 1 मिनट के बाद उसका विपाक काल पूरा हो जाएगा। उस कर्म की जितनी स्थिति होती है, उस स्थिति के जितने समय होते हैं, उनमें कर्मों के अमुक अमुक स्कंद बंट जाते हैं। जैसे 4700 कर्म है तो वो 47 मिनट में बंट जाएंगे। बंटने में पहले अधिक परमाणु और बाद में कम। उस हिसाब से पहले मिनट में 500, फिर 400, फिर 300, इस हिसाब से उदय में आकर क्रोध कसाई के स्कंद अलग हो जाते हैं। यदि इतने समय में कोई एकांत में बैठकर सामायिक कर रहा हो तो क्रोध का निमित्त न होने से क्रोध के फल प्रकट हुए बगैर ही वो कर्म अलग हो जाता है। तो आज का प्रश्न है कि जैन दर्शन में कर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।